प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार सबका हित चाहने वाले मुनिगण रमणीक नैमिष्य वन में एकत्र हुए। उसी समय महातेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी अपने शिष्य गणों के साथ भगवान का स्मरण करते हुए पधारे। सब शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी को आते देखकर शौनक आदि ऋषिगण उठकर खड़े हो गए। सभी धर्मों के ज्ञाता श्री सूत जी को शौनक आदि ऋषियों ने साष्टांग नमस्कार किया। इसके बाद शौनक आदि मुनियों द्वारा दिए हुए आसन पर सब शिष्यों सहित सूत जी बैठ गए। इसके बाद शौनक आदि मुनियों ने सूत जी से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर पूछा, इस कलयुग में मनुष्य में हरि भक्ति किस प्रकार से होगी? क्योंकि कलयुग के प्रभाव से मनुष्य वेद विद्या से विहीन होकर पाप कर्म में संलग्न होंगे। इस कलयुग में कम आयु वाले मनुष्य रहेंगे, जिन्हें नाना प्रकार की पीड़ा होगी। पुण्य बड़े ही परिश्रम से प्राप्त होगा, जिससे कोई पुण्य नहीं करेगा। पुण्य नष्ट होने से पाप में प्रवृत्ति होगी। इससे तुच्छ विचार वाले मनुष्य वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। शास्त्रों की मान्यता है कि जो भी मनुष्य पाप या पुण्य करता वह उसका भागीदार स्वयं होता है। पुण्य का उपदेश, सहस्त्र कपट रहित, निष्पाप, ये 4 प्रकार के मनुष्य भगवान के समान है। संसार में ज्ञानी मनुष्य दूसरों को ज्ञान नहीं देता तो ज्ञान रूपी परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं रहते। जो मनुष्य रतन रूपी ज्ञान से दूसरों को संतुष्ट करते, उन मनुष्यों को भगवान ही समझना चाहिए। हे महामुनि, ऐसा कौन सा तप या व्रत है जिसको करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? उसे हमें सुनाइए। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं। आपसे श्रेष्ठ दूसरा वक्ता कोई भी नहीं है। आप वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनिगण, तुम श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम सदैव लोक हित की बात करते हो, सोचते रहते हो। तुम वैष्णव के अग्रणी हो। हे शौनक जी, मैं तुम्हें उत्तम व्रत बताता हूँ, जिसको लक्ष्मीपति विष्णु जी ने नारद जी को बताया था। सावधानी से सुनो। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। द्वितीय अध्याय प्रारंभ। एक बार नारद ऋषि प्राणियों की खैर खबर लेने मृत्यु लोक में आए। उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से, अनेक योनियों से अपने कर्मों के अनुसार दुख को भोग रहे हैं। उनके दुख को देखकर नारद ऋषि उनके उद्धार हेतु विष्णु लोक में गए। वहां देवर्षि नारद 4 भुजाओं वाले शुक्ल वर्ण के गले में वनमाला और हाथों में शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, वाणी और मन से अप्रत्यक्ष रूप वाले, अनंत शक्ति वाले आपको नमस्कार हो। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, न अनंत है। आप शक्तिशाली, निर्गुण और सद्गुण दोनों हो। आप सब प्राणियों के जन्मदाता, भक्तों के दुख को दूर करने वाले, आपको नमस्कार हो। नारद के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, तुम किस प्रयोजन से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है, हमें बताओ, हम उसे हल करेंगे। नारद बोले, मृत्यु लोक में सब प्राणी अनेक योनियों में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं। हे भगवान, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उनके कष्ट दूर हो। श्री भगवान हरि बोले, संसत लोकों के प्राणियों के बारे में तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें ऐसे ही व्रत को बताता हूँ जिसके करने से प्राणी मोह माया के बंधन से छूट सकते हैं। जो व्रत स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ है, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वह सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है, जिसको विधि विधान पूर्वक करने से इस लोक में सुख मिलता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत को करने की विधि एवं फल को विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान बोले, इस व्रत को करने से दुख शोक आदि नष्ट होते हैं, धन धान्य की वर्षा होती है, सौभाग्य संतान की प्राप्ति होती है, सब जगह यश की प्राप्ति होती है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक किसी भी दिन शाम के समय भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। भाई बंधु और ब्राह्मणों के साथ धर्म पूर्वक भगवान सत्यनारायण का निवेद सहित भोग लगाना चाहिए।
केले का फल, शुद्ध घी, गेहूं के आटे को भूनकर उसमें शक्कर या गुड़ मिलाकर निवेद तैयार करना चाहिए। कथा सुनने वाले को निवेद का प्रसाद देना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। इसके बाद श्रोतागण भगवान सत्यनारायण को स्मृत करते हुए अपने घर को जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्यों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप में कलयुग काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर और कोई भी उपाय नहीं है। काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण भूख से व्याकुल हो प्रतिदिन भिक्षा हेतु घूमा करता था। ब्राह्मण के दुख को देखकर ब्राह्मण प्रिय भगवान बूढ़े आदमी का रूप धारण कर ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कारण से प्रतिदिन दुखी मन से पृथ्वी पर घूमते हो? यदि आप ठीक समझते हो तो कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं भिक्षा के लिए यहाँ घूमता हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताओ, जिससे कि मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करे भगवान विष्णु बोले, भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से मनवांछित फल प्राप्त हो सकता है। यदि इसलिए आप इस व्रत को करो। इसका व्रत करने से मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। वृद्ध ब्राह्मण दिव्य ब्राह्मण को सत्यनारायण के व्रत को विधान को बताकर बूढ़े ब्राह्मण रूपी भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब दिव्य ब्राह्मण ने प्रातः काल भगवान शंकर का व्रत करने का मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। इस प्रकार सोचते हुए ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। तब प्रातः काल उठकर सत्यनारायण के व्रत का ब्राह्मण ने संकल्प कर लिया। इस प्रकार संकल्प कर लेने पर ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में प्रचुर मात्रा में द्रव्य प्राप्त हुआ। तब उसने अपने बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, जिस प्रभाव से गरीब से धनवान हो गया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। वह प्रत्येक महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। श्री हरि भगवान बोले, सतानंद ब्राह्मणों से के कुटुंब सहित पूजा करने की बात को सुनकर मनुष्य व्रत करने लगे। सब पापों से मुक्ति दिलाने वाला या मोक्ष प्रदान करने वाला जो भी मनुष्य व्रत को करता है सब पापों से छूट जाता है और दुर्लभ मोक्ष को पाता है। सब दुखों से मनुष्य छुटकारा मिल जाता है। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय है प्रारंभ। सूत जी बोले, भगवान विष्णु ने महर्षि नारद जी से जो कथा कही थी उसको मैंने आपको सुना दिया है। आपको और कुछ पूछना है तो कहो। शौनक जी बोली, हे मुनिवर, उस ब्राह्मण के पश्चात और किसने इस व्रत को इस पृथ्वी पर किया है, उसे हमें श्रद्धा पूर्वक सुनने की इच्छा हो रही है। सूत जी बोले, हे मुनि, जिनके द्वारा इस व्रत को किया गया उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार वह ब्राह्मण अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी के बोझ को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। भूख प्यास से पीड़ित हो उसने विधि पूर्वक ब्राह्मण को व्रत को करते हुए देखा। ब्राह्मण को प्रणाम करके बोला कि तुम्हारे द्वारा यह किया जा रहा है, इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है? हे प्रभु, विस्तार से कहो। ब्राह्मण बोला, मैं समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला, दुखों को नाश करने वाला, समृद्ध विजय दिलाने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके प्रसाद स्वरूप हमें धन धान्य की प्राप्ति हुई है। उसके वचनों को सुनकर लकड़हारा अति प्रसन्न हुआ। प्रसाद खाकर वह जल पीकर श्री सत्यनारायण भगवान का चिंतन करता उसी नगर में चला गया। लकड़ी को बेचने से आज जो धन प्राप्त होगा उससे श्री सत्यनारायण भगवान के श्रेष्ठ व्रत को करूंगा। ऐसा मन में विचार सोचकर लकड़ी के बंडल को सर पर रखकर धनी लोगों की नगरी में पहुंचा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ी के मूल्य से दोगुना धन प्राप्त हुआ। इससे अत्यंत प्रसन्न हृदय से पके हुए केले, फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण आदि सब पदार्थों को लेकर वह घर गया।
तत्पश्चात उसने बंधु बांधवों को बुलाया, विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रसाद स्वरूप उसे धन और पुत्र की प्राप्ति, इस लोक में सुख भोग कर अंत लोक में सुख हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं दूसरी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, प्रेम से बोलो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। श्री सत्यनारायण जी बोले, बलवानों में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक राजा था, जितेंद्रिय सत्यवादी। वह प्रतिदिन मंदिर को जाता था, प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर, मुस्कान, कमल के समान मुख वाली सती थी। वह भद्रशिला नदी के किनारे सत्यदेव को व्रत को कर रहा था। इसी समय एक साधु वैश्य वहां आया। व्यापार के लिए बहुत से धन और रत्नों से परिपूर्ण नाव को किनारे लगाकर राजा के पास पहुंचा। राजा को व्रत करते हुए देखकर उस बणिक ने विनय पूर्वक पूछा। साधु बणिक बोला, हे राजन, भक्तिपूर्ण मन से आप क्या कर रहे हैं? यह सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, यह अत्यंत तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन इस व्रत को अपने बांधु बंधुओं के साथ पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा से करता हूँ। राजा के वचन को सुनकर साधु वैश्य राजा को प्रणाम करके मधुर वाणी से बोला, हे राजन, इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए। मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कोई भी संतान इस व्रत को करने से अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। व्यापार का कार्य समाप्त करके आनंद पूर्वक घर जाकर उसने अपनी पत्नी से इस व्रत के बारे में कहा और संकल्प किया कि जब भी मेरे संतान होगी, मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करूंगा। थोड़े समय के बाद भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती होगी। गर्भ के पूर्ण 9 माह के बाद वैश्य पत्नी सुंदर बालिका को जन्म दिया। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। तब वैश्य और पत्नी ने भी नामकरण संस्कार कराया। उसका नाम कलावती रखा। तब लीलावती अपने पति से मधुर शब्दों में बोली, आपने जो पहले संकल्प लिया था उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु नामक वैश्य अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय कन्या, के नामकरण संस्कार में बहुत सा धन खर्च हो गया है, इसलिए इसके विवाह के समय जब यह व्रत को करूंगा। यह इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर नगर में व्यापार हेतु चला गया। तब भगवान की कृपा से ही कलावती अल्पकाल में ही पिता के घर में सयानी हो गई। एक दिन साधु ने अपनी कन्या कलावती को नगर में अपनी सहेलियों के साथ घूमती हुई देखा। मन में विचार किया, कन्या विवाह के योग्य होगी। अपने दूतों को बुलाकर कहा कि मेरी कन्या के लिए एक सुंदर श्रेष्ठ वर की खोज करो। साधु नामक वैश्य की आज्ञा से दूत कांचन नगर में दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा जो सुंदर शुभ गुणों से संपन्न था। वह लड़का जाति का कुलीन था। उससे दूत साधु वैश्य के पास जाकर बोले, हे स्वामी, यह बालक सब प्रकार से आपकी कन्या के योग्य है। दूतों के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु वैश्य अपनी कन्या का विवाह विधि पूर्वक विधान से उस वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। कन्या के विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश उस वैश्य साधु व्रत करना भूल गया। भगवान इससे रुष्ट हो गए। व्यापारी साधु वैश्य विवाह पर निश्चय किया कि व्यापार के लिए चलना चाहिए। दामाद को लेकर वह व्यापार हेतु घर से निकला। रतनसारपुर नगर में पहुंचकर समुद्र के समीप नौका खड़ी करके वह दामाद के साथ व्यापार करने लगा, अर्थात अपना सामान विक्रय करने लगा। रतनसारपुर नगर के स्वामी चंद्रकेतु राजा थे। उस समय भगवान सत्यनारायण ने भ्रष्ट प्रतिज्ञा बुद्ध साधु वैश्य को शाप दिया कि तुमको भविष्य में कठिन से कठिन महान दुख प्राप्त हो। उस दिन चोर राजा के धन को चुराकर उसी ओर भागे जा रहे थे जहाँ साधु वैश्य और अपने दामाद के साथ सोया हुआ था। चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी लगे हुए थे। सिपाहियों के डर से चोर धन को वैश्य के यहाँ छिपाकर भाग गए। सिपाहियों ने वैश्य को निकट पहुंचकर देखा तो राजा का सारा धन वहां पे रखा हुआ था। अतः सिपाहियों ने उन दोनों को चोर समझकर उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए। सिपाहियों ने हर्षपूर्वक राजा से कहा, हे प्रभु, यही दोनों चोर हैं।
जो आपके धन को चुराकर भागे थे, इनको उचित से उचित सजा दीजिए। राजा ने आज्ञा दी, इन दोनों को शीघ्र बांधकर महादुर्ग के कारागार में डाल दो। पंचम अध्याय प्रारंभ। प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी बोले, भगवान सत्यनारायण जी की माया से राजा चंद्रकेतु ने उन दानव वैश्यों का एक भी बात नहीं सुनी, सबका धन छीन लिया। यहाँ तो वैश्य साधु उसके दामाद का यह हाल हुआ, और घर पर वैश्य की पत्नी को भी अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उनका सब धान्य चोर उठा ले गए। माँ बेटी मानसिक शारीरिक कष्ट झेलने लगी, भूख प्यास से तड़पने लगी, अतः घर घर जाकर भिक्षा मांगकर पेट भरने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहां पर बैठकर कथा सुनने लगी। कथा सुनकर भी भगवान की बहुत विनती की तथा समाप्त होने पर प्रसाद खाकर घर वापस आई। उस समय काफी रात व्यतीत हो चुकी थी। लीलावती क्रोधित होकर बोली, हे पुत्री, इतनी रात्रि बीत जाने पर तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे मन में क्या है? माता के पूछने पर कलावती कन्या ने कहा, हे माता, मेरा विश्वास करो, मैं भिक्षा के लिए ब्राह्मण के घर गई थी। वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और देव पूजन दुख हरने वाला, मनवांछित फल देने वाला है। कन्या लीलावती की बात को सुनकर साधु वैश्य की पत्नी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए सोचने लगी। कन्या लीलावती की बात सुनकर वैश्य की पत्नी भी व्रत करने को सोचने लगी। वह उठकर अपनी पुत्री से बोली, तो पूजन की सामग्री एकत्र करो, आज हम भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करेंगे। वैश्य की पत्नी ने बंधु बांधव सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पति दामाद शीघ्र वापस आ जाए। उनके शीघ्र आ जाने पर पुनः आपका पूजन व्रत करेंगे। यदि मेरे पति या दामाद से कोई अपराध हो गया तो उसे क्षमा करने की कृपा कीजिए। लीलावती के व्रत प्रभाव से पूजन से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। भगवान ने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु से कहा, हे राजन, आज प्रातः काल उन दोनों वैश्यों को कारागार से मुक्त करो। उन दोनों का जो धन है तुमने छीन लिया, उन्हें भी वापस कर दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें अपने राज्य से और धन से हाथ धोना पड़ेगा, यह सब नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार स्वप्न में राजा से कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। राजा प्रातःकाल उठा और अपने स्वजनों के साथ सभा में रात्रि का स्वप्न लोगों को बताया। सब लोग सुनकर बोले, हे महाराज, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है। स्वप्न में कही गई बातों का आचरण करना चाहिए। राजा ने अपनी सिपाहियों को दोनों वैश्यों को बंधन मुक्त करने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर सिपाहियों ने दोनों वैश्यों को राजा से बंधन मुक्त कर दिया। तब दोनों वैश्यों ने राजा चंद्रकेतु को दंडवत प्रणाम किया। अपने साथ घटी पूर्व घटना को सोचकर वे दोनों भय से व्याकुल हो रहे थे। राजा ने दोनों वैश्यों को देखकर आदर पूर्वक कहा, तुम दोनों का जो कष्ट उठाना पड़ रहा उसका दोष मुझ पर नहीं, उसका दोषी देव है। इस समय तुम्हें कोई भी भय नहीं, तुम निर्भय होकर जाओ। इतना कहने के बाद राजा ने उनके हाथों से हथकड़ियां खुलवाई। राजा ने उनके बाल कटवाए, वस्त्र आभूषणों से प्रस्तुत किया, मीठी वाणी से दोनों वैश्यों को संतुष्ट किया। राजा के वचन को सुनकर जो धन लिया था उसका दुगना धन देकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। अतः राजा ने उनसे कहा, हे वैश्य, तुम अपने घर को प्रस्थान करो। राजा की आज्ञा पाकर वैश्यों ने कहा, अब आपके आदेश को मानकर अपने घर जा रहे हैं। इस प्रकार दोनों ने अपने घर को प्रस्थान किया। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।